स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। मैं डॉक्टर मोहित शर्मा। अब तक अपनी इस टारगेट सीरीज़ के 5 लेक्चर हो चुके हैं और इन 5 लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 5 के प्रीवियस ईयर 5 साल के आए हुए क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अब तक जिस स्टूडेंट ने ये पाँचों क्लासें नहीं देखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, तो इन पाँचों लेक्चरों को देख लें और इसकी एक अलग से कॉपी बना लें और इनके सॉल्यूशन भी साथ साथ में लिखा करें आप। तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी। आज से हम नए चैप्टर के PYQ शुरू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग। देखिए, एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। इससे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा 4-5 क्लासों में, ये अपना पूरा चैप्टर के PYQ हो जाएंगे। तो रेगुलर रूप से सभी स्टूडेंट क्लासों को लें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें। चलिए, तो आज अपन करेंगे सबसे पहले 2025 की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। जो अभी एग्जाम हुआ है पिछले साल का, उसमें जो एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं, आपको 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये लिखा हुआ दिख रहा होगा। मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 6 में 3 एक्सरसाइज हैं। 6.1 में राशियों के परिवर्तन की दर है, 6.2 में निरंतर वर्तमान निरंतर ह्रासमान फलन है, 6.3 में उच्चतम और निम्नतम मान है और फिर उसकी मिसलेनियस है। तो देखिए, 2025 की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है, जबकि त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल को लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। अब हमसे कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो मतलब हमको dA/dr निकालना है, क्योंकि जिसके सापेक्ष ज्ञात करना है उसके सापेक्ष ही हम समाकलन करते हैं। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r। तो dA/dr, तो पाई आर स्क्वायर का अवकलन 2r। अब हमको तब निकालनी है जब r कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें r की जगह 2.5 सेंटीमीटर पुट करेंगे। तो dA/dr एट r इक्वल टू 2.5, तो 2 पाई और r इक्वल टू 2.5। तो 2.5 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई हो जाएगा। अब देखिए, सबसे मेन बात है इसके मात्रक को लिखने की। तो मात्रक कैसे लिखेंगे, ऊपर है एरिया और नीचे है त्रिज्या। तो एरिया जो है, इसका जो क्षेत्र मात्रक होगा वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या का मात्रक होगा सेंटीमीटर। तो इसका मात्रक हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो 2025 में आया हुआ था। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपन सीक्वेंस से करेंगे, पहले 2025 के सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर 2024 के 23, 22 इस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है एक उत्पाद की x इकाइयों, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 25x से प्रदत्त है। तो हमको x बराबर 10 पर सीमांत आय निकालनी है। तो हमने आपको बताया है कि सीमांत आय कैसे निकालते हैं। सीमांत आय का मतलब है कि जो आपको कुल आय प्राप्त हुई है ना, उसमें इकाई के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है, मतलब जितनी इकाइयां आप हमने बनाई हैं उसके सापेक्ष यदि आय का अवकलन कर दें तो हमको सीमांत आय प्राप्त हो जाती है। यदि यहाँ लागत भी दे रखी होती तो इस जो लागत का जो फलन है उसका जो इकाइयां हैं उसके सापेक्ष यदि हम डिफरेंशिएशन कर दें तो हमको सीमांत लागत मिल जाती। अब यहाँ आय की बात कर रहा है तो बेसिकली अपन को जो x इकाइयां हैं तो उस x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है और x की वैल्यू फिर 10 रख देनी है तो आंसर आ जाएगा।
तो सबसे पहले अवकलन करें, तो r का अवकलन r डैश x, 2x स्क्वायर का अवकलन 2x और 25x का अवकलन 25। अब हमको x की जगह 10 पुट करना है, तो r डैश x की जगह 10 पुट करेंगे, 2 दूनी 4, x की जगह 10 प्लस 25 और ये हो जाएगा 40 प्लस 25, यानी ये हो जाएगा अपना 65 रुपये। यानी जो इसकी सीमांत आय है वो आ गई अपनी 65 रुपये और ये हमारा आंसर आ गया है। तो बहुत इजीली क्वेश्चन बन गया है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 15 तथा जिनके वर्गों का योग निम्नतम हो। ये भी 2025 के एग्जाम में अभी लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 नंबर का। तो बेटा ध्यान से सुनिए, ये बेसिकली 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हमने आपको बताया है कि जिसको भी ज्ञात करना होता है उसको x और y मानते हैं, ठीक है ना। जिनका योग क्या बोल रहा है 15 और वर्गों का योग निम्नतम है, तो जिसको उच्चतम या निम्नतम करने की बोलता है उसको फलन बनाते हैं। निम्नतम का मतलब है स्थानीय निम्नतम, स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने की हमने 2 विधि बताई है आपको, प्रथम अवकलज विधि और द्वितीय अवकलज विधि। कोई भी विधि हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज हमें ज्ञात करनी है उसको मान लेते हैं। तो माना दो धन संख्याएं x व y हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहा है इनका योग 15 है, तो प्रश्नानुसार, ठीक है, मैं बिल्कुल सेम वो लैंग्वेज लिख रहा हूँ जो आपको एग्जाम में कॉपी में लिखनी है, जिससे हमने पूरे नंबर मिले। तो प्रश्नानुसार इनका योग कितना है 15, तो x प्लस वाई बराबर 15, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 15 माइनस x की भी निकाल सकते हैं, y की किसी एक की निकाल सकते, ठीक है। अब हमसे कह रहा है जिनके वर्गों का योग निम्नतम है, तो बेटा वर्गों का योग निम्नतम है तो जिसको उच्चतम या निम्नतम करने की बोलता है उसी का फलन बनाते हैं अपन। तो फलन f ऑफ x, हाँ वर्गों का योग निम्नतम है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन y की जगह x की टर्म आनी चाहिए, तो f ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस y की जगह हो जाएगा 15 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले अपन को क्रांतिक बिंदु निकालने होते हैं। तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे, f डैश x स्क्वायर का अवकलन 2x और ये 2 15 माइनस x और 15 का अवकलन 0 और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली आ गया f डैश x इक्वल टू 2x और प्लस का माइनस से गुणा, तो ये माइनस का प्लस से गुणा, माइनस 15 दूनी 30, एक बार इसको सॉल्व कर लें। तो प्लस के ये हो जाएगा 2 का इससे गुणा करेंगे 30 माइनस के 2x और ये हो जाएगा -1। तो f डैश x आ गया बेसिकली 2x, ये हो जाएगा माइनस के 30 और प्लस के 2x। तो f डैश x की वैल्यू आ गई अपने पास 4x माइनस 30। तो f डैश x आ गया। अब क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, तो क्रांतिक बिंदुओं के लिए हमने आपको बताया है क्रांतिक बिंदुओं के लिए होता है f डैश x बराबर 0। तो f डैश x बराबर 0 यानी 4x माइनस 30 बराबर 0, तो x की वैल्यू 30/4 यानी x की वैल्यू आ गई 15/2। अब ये जो बिंदु है x बराबर 15/2, ये स्थानीय न्यूनतम का बिंदु होना चाहिए। अब ये स्थानीय न्यूनतम का बिंदु है या नहीं है, इसके लिए बेटा 2 विधि होती है, प्रथम अवकलज विधि। प्रथम अवकलज विधि में अपन जनरली संख्या रेखा बनाते हैं और द्वितीय अवकलज विधि में अपन डिफरेंशिएशन करके देखते हैं सेकंड ऑर्डर का।
तो जो भी चीज़ आपको आसान लगे, तो मैं द्वितीय अवकलज विधि लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन आसानी से निकल जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा यहाँ से 4x का 4, 30 का 0, यानी एफ डबल डैश एक्स आ रहा है ग्रेटर देन 0। और जब एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो वो बिंदु स्थानीय निम्नतम का होता है, और यदि लेस देन 0 आता है तो स्थानीय उच्चतम का होता है। तो इसका मतलब अतः x बराबर 15/2 स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। निम्नतम का बिंदु हो गया, निम्नतम बिंदु है। तो इसका मतलब x का मान तो 15/2 आ गया। मतलब पहली संख्या क्या आ गई अपने पास, पहली संख्या, वो अतः पहली संख्या आ गई x बराबर 15/2। दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या हमारे पास y थी और y का मान था हमारे पास, हाँ ये था y का मान 15 माइनस एक्स। तो 15 माइनस 15/2, तो 15 में से 15/2 गए तो 15/2 ही बचेंगे। मतलब पहली संख्या 15/2 और दूसरी संख्या भी 15/2। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। इसको अपन प्रथम अवकलज विधि से भी कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो ये भी क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है जो कि 2025 में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अब तक अपने इसमें जो क्वेश्चंस हो गए हैं उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन, ये फलन दे रखे हैं अपन को, sin x cos x tan x और नेक्स्ट है अपना sin 2x। ये चार फलन दे रखे हैं। ये जनरली ऑप्शन का क्वेश्चन था, ये एवरेज वाला प्रश्न था। कौन सा फलन तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा फलन अंतराल 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है। 0 से π/2 का मतलब प्रथम चतुर्थांश है। अब हमको बताना है निरंतर ह्रासमान। तो कोई भी फलन है वो निरंतर ह्रासमान तब होता है जब उसका जो अवकलज है, फलन का अवकलज यानी एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 हो। तो पहले अपन बात करते हैं एक एक फलन की। तो जैसे मैं ले रहा हूँ पहले फर्स्ट फलन। फर्स्ट फलन है अपना, हमको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जिस फलन का अवकलज इनमें से लेस देन 0 होगा वही फलन इनमें से निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। मतलब इन सब फलनों का अपन को अवकलज चेक करना पड़ेगा इस अंतराल में, ठीक है। तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू हमको दे रखा है साइन एक्स, ठीक है। तो इसका हम अवकलज निकालें यानी एफ डैश एक्स। तो बेटा साइन एक्स का जो अवकलज होता है वो कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स। और cos x जो है वो प्रथम चतुर्थांश यानी 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है मतलब ग्रेटर देन 0 होता है। कब, जब x किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 में। इसका मतलब आना लेस देन 0 चाहिए था, लेकिन f डैश x आया ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो f(x) बराबर sin x है वो हमारा निरंतर ह्रासमान फलन नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो अपन को उसको सॉल्यूशन नहीं करना है, बस डायरेक्टली बताना है। अब नेक्स्ट ले रहा हूं मैं f(x) इक्वल टू cos x। तो cos x है तो इसका मैं f डैश x निकालूं बेटा। तो f डैश x cos x का अवकलन होता है बेटा जी माइनस साइन x। माइनस साइन x होता है। अब साइन x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस साइन एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से π/2 में नेगेटिव हो जाएगा, यानी लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 कब, जब x किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 में। तो f डैश x लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब ये जो फलन है, ये जो फलन है वो इस अंतराल में कौन सा फलन है, निरंतर ह्रासमान। और यही हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से बेटा जी अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो कि 2025 में आया हुआ ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो अब तक मैं आपको 2025 के चारों क्वेश्चन करवा चुका हूं जो इस बार एग्जाम में आए हुए हैं 6 नंबर के। तो ये 2025 की एग्जाम अपने कंप्लीट हो जाती है। अब हम बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। 2025 के कंप्लीट हो गए, अब बढ़ रहे हैं हम 2024 की ओर। तो अपन अब सीक्वेंस से क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो।
तो बेटा जी 2024 का हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, और ये खाली स्थान है। बेसिकली ये खाली स्थान का क्वेश्चन आया है, रिक्त स्थान का क्वेश्चन है 1 नंबर का। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए इसका। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बेटा जी a बराबर होता है क्या, पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, तो यानी त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन होगा पाई और r स्क्वायर का अवकलन 2r। अब बेटा जी हमको ये पूछ रहा है 3 सेंटीमीटर पर, तो r की जगह हम 3 रखेंगे तो dA/dr, तो 2 पाई और ये 3 यानी आ गया 6 पाई। और इसका मात्रक लगाऊं मैं तो मात्रक हो जाएगा बेटा जी सेंटीमीटर स्क्वायर इसका, और इसका त्रिज्या का सेंटीमीटर, यानी इसमें रिक्त स्थान में आंसर आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और ये 1 नंबर आपको इतना करने पर मिल जाएगा। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आज की हमने लेक्चर में बेटा 5 क्वेश्चन देखे, जिसमें से 4 क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। आज का लेक्चर अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। बेटा जी रेगुलर रूप से आप क्लासों में जुड़े रहें, रेगुलर रूप से क्लासों को ले। कल अपन 2024 के एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे, 2023 के भी एक आध क्वेश्चन कर लेंगे। क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरी क्लासों को नोट करें अपनी कॉपी में, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।